प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, सलाम, आदाब, सुप्रभात, सत श्री अकाल, गॉड ब्लेस यू, जयराम जी की। आज है तारीख 21 अक्टूबर सन 2020 और आज हमारे सामने वर्कशीट है इंग्लिश की, वर्कशीट नंबर 93। वर्कशीट का नाम है जू मैनर्स पोयम। जी हाँ, पिछले हफ्ते भी हमने जू मैनर्स पोयम के अंदर काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। 14 तारीख को वर्कशीट नंबर 87 और 17 तारीख को वर्कशीट नंबर 90, ये दोनों ही जू मैनर्स से संबंधित वर्कशीट्स थी। अब इससे आगे की बात करते हैं, तो आइए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर ए, अकॉर्डिंग टू द पोयम व्हेन विल यू बी वेलकम एट द जू, अर्थात कविता के अनुसार आपका स्वागत किसी चिड़ियाघर में कब होना तय है। बताइए आपका स्वागत कब होगा। हमने कविता के अंदर पढ़ा भी था कि जब हम एनिमल्स को या फिर जानवरों को अच्छे से ट्रीट करेंगे, उनके साथ बढ़िया व्यवहार करेंगे, तभी हमारा स्वागत जू के अंदर होगा। ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू, देन यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू। तो आइए डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स। इस चीज को आपको अपने घर में जितने भी बड़े हैं उनके साथ डिस्कस करना है, उनके साथ वार्तालाप करनी है। इसका आप उत्तर देख लें, यहां पर मैंने लिख भी रखा है। इफ वी ट्रीट एनिमल्स वेल देन वी विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू, अर्थात अगर हम जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो चिड़ियाघर में हमारा हमेशा स्वागत होगा। ठीक है बेटा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन बी, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द एनिमल्स गिवन आउटसाइड द ग्रिड। ये एक ग्रिड है बेटा। ग्रिड मतलब एक ताना बाना यहाँ पे बुन रखा है टेबल्स का, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमें कुछ जानवर दिखा रखे हैं। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 जानवर हमें दिखा रखे हैं। एंड कंप्लीट देयर नेम्स यूजिंग सुटेबल लेटर्स, और इनके नाम भी इनकी चित्र के आगे लिख रखे हैं। इन नामों को हमें पूरा करना है। यह अधूरे नाम है, जैसे यहां पर अधूरा है, यहां पर अधूरा है, इनको हमें पूरे करते हुए चलना है। तो आइए, और वो पूरे नाम आपको यहां भी लिखने हैं और फिर यहां पर भी लिखने हैं इन पंक्तियों के अंदर। चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा जानवर है वो यहां, ये आप पहचान गए होंगे। देखिए CHI, यहां पर एक लेटर लिखना है, PA यहां पर एक लेटर और ZEE। कौन सा जानवर है ये? जी हाँ, बिल्कुल ठीक, यह है चिंपैंजी। जी बिल्कुल, ये एक चिंपैंजी है। तो हम यहां पर चिंपैंजी, यहां पर CHIM और यहां पर PAN लिख देंगे और यहां पर भी हम चिंपैंजी लिख देंगे। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं कि किस प्रकार से लिखना है। इसी प्रकार से हमारा दूसरा जानवर कौन सा है जी? यहां पर आप देखेंगे, ये रहा हमारा दूसरा जानवर, ये लिखा हुआ भी है 2। तो नंबर 2 के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जानवर है हमारा, क्या है ये? चिड़िया है, कबूतर है, कौवा है, या फिर क्या है? देखिए ध्यान से बेटा, ये है हमारा चमगादड़ अर्थात बैट। तो BAT बैट। और बेटा ये बैट वो वाला बैट नहीं है आपका, कहीं आप सोचें कि ये तो जी वो वाला बैट है जिससे क्रिकेट खेलते हैं, बल्ला नहीं जी, ये बैट मीन्स चमगादड़। तो यहां पर हमने A लिखा और यहां पर भी हम 2 नंबर में इसको लिख देंगे। इसी प्रकार से हमारा तीसरा जो जानवर है वो देखिए आप, यहां पर आपको दिख पा रहा होगा, ये रहा हमारा तीसरा जानवर। ये कौन सा है बेटा जानवर? इसके बारे में तो हमने बहुत ही ज्यादा पढ़ लिया। ये है जी ऊंट। ओके, द शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज। तो CAME और L, कैमिल, ये इसका नाम पूरा हो गया, कैमिल। तो तीसरे नंबर पे आप यहां पर कैमिल लिख देंगे। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं चौथे नंबर पे ये रहा जंगल का राजा, किंग ऑफ जंगल, ये हैं जी शेर, लायन। इनका नाम तो पूरा लिख ही रखा है, ये देखो लायन चौथे नंबर पे लिख रखा है। उदाहरण के लिए आपको एज एन एग्जांपल यहां पर ये करके भी दिखाया है। और 5वें नंबर पे ये कौन सा जानवर है? ये देखिए, मैं इसे जूम कर देता हूं। अब आप देखिए ये कौन सा जानवर लग रहा है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई घोड़ा या गधा जेल से भाग कर आ रहा हो। कैदियों वाली काली और सफेद धारियों की इसने ड्रेस पहन रखी है। जी हाँ, ये ना ही तो घोड़ा है ना ही ये गधा है। बिल्कुल ठीक, आपने सही पहचाना। ज़रा अंदाज़ा लगाएंगे तो आप और अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ये है हमारा जेब्रा।
ZEBRA, ज़ेब्रा। तो 5 नंबर पे हमारा हो गया ज़ेब्रा, यहां भी हम लिख देंगे ज़ेब्रा को। ठीक है, अब आप देखिए कि किस तरीके से मैंने इसे पूरा करा है। यहां पर आप देख भी सकते हैं, ये देखिए यहां पर 1 नंबर पे चिंपैंजी है, ये लिखा हुआ। ये रहा हमारा बैट 2 नंबर पे, तो मैंने यहां पर बैट लिख दिया। 3 नंबर पे है हमारा बेटा क्या है, ध्यान से देखेंगे, 3 नंबर पे है हमारा कैमल, तो मैंने यहाँ पे कैमल लिख दिया। और 4 नंबर पे है हमारा लॉयन, जो कि लिखा हुआ था, इसको लिखने की दोबारा आवश्यकता नहीं है, नो नीड। और 5वें नंबर पे है हमारा ज़ेब्रा, तो ये रहा हमारा ज़ेब्रा, ज़ेब्रा लिख दिया। कर लेंगे, आसान प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, इन द जू सम एनिमल्स आर नियरर टू यू। जब आप किसी चिड़ियाघर में जाते हैं तो कुछ जानवर आपके नियर होते हैं, ज्यादा करीब होते हैं। एंड सम आर फार अवे, और कुछ आपसे दूर होते हैं। ठीक है, यूज दिस और दैट टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। हम दिस और दैट का इस्तेमाल आज करना सीखेंगे। सबसे पहले आप देखिए यह कौन सा जानवर है। जी हाँ, पेड़ की डाली पकड़ के लटक रहा है नटखट सा एक छोटा सा प्यारा सा बंदर, मंकी। ओके, और ये क्यूट सा जानवर कौन सा है? यस, यह है एक बिल्ली, कैट। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, ये आपकी उंगली है, ये आपका हाथ है, और दिस इज अ मंकी। ये मंकी हमारे हाथ के बहुत पास है, तो हमने कह दिया हमारे पास वाली चीज को, दिस इज अ मंकी, यह एक बंदर है। पास की चीज के लिए इस्तेमाल किया दिस। और क्योंकि ये कैट हमसे ज्यादा दूर है, हमारे हाथ से इतनी दूरी है, तो हमने कह दिया दैट इज अ कैट। दैट मीन्स वह एक बिल्ली है, यह एक बंदर है और वह एक बिल्ली है। दिस इज अ मंकी एंड दैट इज अ कैट। तो पास वाली चीज अर्थात बंदर अर्थात मंकी के लिए इस्तेमाल हुआ दिस, और दूर वाली चीज अर्थात कैट अर्थात बिल्ली के लिए इस्तेमाल किया गया दैट। तो आपके जितनी भी चीजें आपके पास में हैं उनके लिए आप दिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास में आपकी बुक है, तो आप कहेंगे दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। और आपके सिर के ऊपर थोड़ी दूरी पे एक पंखा लगा हुआ है, तो आप उसके लिए कह सकते हैं दैट इज अ फैन, वह एक पंखा है। तो बेटा पास वाली चीजों के लिए हमेशा दिस का इस्तेमाल करें और दूर वाली चीजों के लिए हमेशा दैट का इस्तेमाल करें। इसी तरीके से देखिए बी में आपसे क्या पूछा है। बी में अब आपको एक और जानवर दे दिया जो कि आपके करीब है बिल्कुल हाथ के पास, और ये जानवर है जी मछली, अ फिश। ओके, और ये है आपसे बहुत दूर, कौन सा जानवर है जी? आपके हाथ से जो दूर बना रखा है ये है एक लायन। तो चलिए अब मुझे फटाफट बताइए कि यहां पर फिश के लिए दिस आएगा या दैट आएगा। फिश हमारे बहुत करीब है, बहुत पास में है हाथ के, तो बिल्कुल ठीक। जैसे बंदर हमारे हाथ के बहुत पास था तो इसके लिए दिस का इस्तेमाल किया था, यह का इस्तेमाल किया था, इसलिए हम यहां पर भी यह अर्थात दिस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो दिस इज अ फिश, यह एक मछली है। यहां पर हमने इस्तेमाल किया दिस का। ओके, दिस का इस्तेमाल क्योंकि मछली पास में है। और उसी तरीके से शेर हमसे बहुत दूर है हमारे इस हाथ से, तो हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे किसका? दैट का। जैसे बिल्ली हमसे बहुत दूर थी तो हमने उसके लिए भी दैट का इस्तेमाल किया था कि वह एक बिल्ली है, तो यहां पर हम फिर एक बार इस्तेमाल करेंगे दैट का कि दैट इज अ लॉयन, वह एक शेर है। ठीक है, तो पास वाली चीजों के लिए हमेशा दिस का इस्तेमाल करें और दूर वाली चीजों के लिए हमेशा दैट का इस्तेमाल करें। कहने का मतलब पास वाली में यह का इस्तेमाल करें और दूर वाली चीजों में वह का इस्तेमाल करें। ठीक है बेटा, तो आज की हमारी क्लास के अंदर आप इतना ही था। एक बार मैं आपको ये भी दिखा देता हूं चलते चलते। ये देखिए यहां पर मैंने लिख भी रखा है, ये आपकी समझ में आ जाएगा, इसे आप देख लें एक बार। दिस इज अ फिश क्योंकि फिश पास में थी, और दैट इज अ लॉयन क्योंकि लॉयन दूर था। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा सिर्फ इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। एक बार जाते आते ये मैसेज जरूर पढ़ लें कि कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट
और 2 yards 6 फीट या फिर 2 गज की दूरी बनाकर रखें एक दूसरे से। कोविड-19 से सावधान रहने के लिए ये बहुत जरूरी है। चलिए कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वर्कशीट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।